हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। यस, कल ही हमने अपडेट देखा। हमने चैनल का नाम चेंज किया है फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम टू बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर हम बात करने जा रहे हैं। आप जानते हो हम कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करते हैं स्कूल लेवल पर? राइट, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। हम लोग इस एग्जाम की सारी लेवल्स पर हम काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं चाहती हूँ आज का वीडियो आपके साथ आपके पेरेंट्स भी देखें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों देनी चाहिए, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज फाइनल डेस्टिनेशन फॉर चाइल्ड? हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं आगे चल के अपना एक अच्छा करियर बना सके, हमें अच्छा जॉब मिल सके, जिससे अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। इसके साथ एक्साइटिंग पैकेजेस, स्टेबिलिटी इन लाइफ, ये सारी चीज़ें होगी। बेस्ट जॉब हमें मिलना चाहिए। कोर्स ये सारी बातें हम बच्चे को जब फर्स्ट में एडमिशन दिलाते हैं तब नहीं सोचते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जब हम फर्स्ट में एडमिशन ले रहे हैं तब नहीं होती है। मैं जानती हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ। मगर जब हम स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो हम उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, राइट। अब इस प्रोसेस में वो डेवलप होगा, अपना बच्चा उसमें डेवलप होगा, उसमें वो बहुत सारे स्किल्स पढ़ेगा, स्किल्स सीखेगा और आगे बढ़ेगा। अब सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जो जो हमें पढ़ाया जाता है, उस पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अगर बायोलॉजी का टॉपिक है तो हो सकता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बताया जाए, लेबल करने के लिए बताया जाए डायग्राम को, उसके डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए बताया जाए। इस तरीके से वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने रहते हैं। अब जब हम कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक टॉपिक जो होता है, समझ लो सेल। सेल ये टॉपिक हमें इंट्रोड्यूस होता है स्टैंडर्ड 6th में, और इसी को आगे हम हर साल पढ़ते हैं। इसके डिटेल्स पढ़ाई कैसे होती है, जैसे कि समझ लो एक फोटो है, फोटो निकाला हुआ है, तो ग्रुप फोटो होता है। तब हम क्या करते हैं अपनी फोटो कैसी आई है, इसलिए उसको जूम करते हैं, राइट। जूम करने पर हमें और क्लियर दिखाई देता है कि हम लोग कहाँ बैठे थे। फिर देखते हैं और जूम करते हैं, मेरी आंखें तो बंद नहीं हुई है, नहीं ठीक है, मेरी आंखें अच्छी है। फिर हम लोग उसको स्क्रॉल करके देखते हैं, मेरी स्माइल तो अच्छी है, हाँ अच्छी है। फिर हम बाद में देखते हैं, अरे मैंने वो ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए था। तो ये क्या हो गया सारा, ये डिटेलिंग हो गया, है ना। अपनी फोटो का हमने क्या किया, डिटेलिंग किया। बस यही डिटेलिंग किया जाता है जब हम कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हैं। वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। सेल बायोलॉजी की बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे, तो ये वर्ड सेल हमें इंट्रोड्यूस होता है स्टैंडर्ड 6th में। फिर इसको हम और जूम करते हैं, आगे हम इसे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, राइट। फिर उसे हम और जूम करते हैं, फिर हमें प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखना शुरू हो जाता है। फिर अगर आगे चल के ग्रेजुएशन के लिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लिया जाए तो उसे और जूम करना है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, स्टैंडर्ड 6 से।
तो स्टैंडर्ड 6 से ये कहानी जब शुरू होती है तभी थोड़ी डिटेलिंग की आइडिया अगर आ जाए तो फाइनल फोटोग्राफ बहुत अच्छा आता है, मतलब ये वाला फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे फोटो की एग्जांपल ले लेते हैं। बचपन से अभी बच्चों के फोटो निकाले जाते हैं। हम लोग छोटे थे तो इतना क्रेज नहीं था फोटो का, सेल्फी नहीं था तब, है ना? अभी तो है। तो बच्चों को भी अभी बहुत सारे पोजेस पता है, कैसे दिखूं तो अच्छा दिखता है, कैसे खड़े रहूं तो अच्छा दिखता है, उनसे भी ज्यादा वो जानते हैं। तो यही होता है जब हम बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्कूल लेवल से ही तैयार करें। एक आइडिया आ जाती है कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं, कौन सा सब्जेक्ट उसे इजी जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है। आफ्टर ट्वेल्थ कौन सा भी करियर फील्ड आप चूज करने जाओ तो आपको वहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना है। पता है आपको? कौन से भी फील्ड में जाओ, आर्ट्स में जाओ, साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, कहीं भी जाओगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर होना ही है, और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही अभी एडमिशन्स होते जा रहे हैं। अब ये एंट्रेंस ऑब्वियसली एमसीक्यू पैटर्न में होती है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे वैसे डिटेल जब पढ़ेगा बच्चा तभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करना इजी नहीं होता है जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, जब तक थरोली नॉलेज ना हो, तब तक कोई भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाता। दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, अरे बाप रे वहीं पे ही आंसर दिए हुए है तो उसमें क्या है, मगर ऐसा नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब आगे चल के जहाँ पर हम यहाँ बात कर रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ, वहां पर निगेटिव मार्किंग आती है तब तो वो और भी डिफिकल्ट होते जाता है। अब मैं क्यों कह रही हूँ स्कूल लेवल से तैयारी शुरू की जाए। देखो, पहले जान लेते हैं स्कूल लेवल पर ओलंपियाड्स मतलब कौन सी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ओलंपियाड्स के बारे में आप जानते हो। फिर स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से ली जाने वाली। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम होती है जिससे क्वालिफाई करके आप नवोदय के स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। ओलंपियाड्स में अलग अलग सब्जेक्ट में ओलंपियाड्स होती है। इंग्लिश में होती है, मैथ्स में होती है, साइंस की होती है, जनरल नॉलेज की होती है, स्पोर्ट्स की होती है, आईटी की भी होती है। तो क्या हो गया, ये पूरा पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा का पूरा आगे चल के जो भी हमें जिस फील्ड में जाना है वो सारे फील्ड्स यहाँ पर ओपन करके रखे हैं। जैसे करने दो बच्चों को, अप्लाई करने दो, उनका नॉलेज अप्लाई करने दो, उनको अपीयर होने दो एग्जाम के लिए। समझ में आएगा जैसे ही बच्चे फर्स्ट से 10th तक आ जाएंगे तब तक आपको ही समझ में आएगा कि मेरे बच्चे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे बच्चे को साइंस बहुत अच्छी तरीके से आता है, या फिर साइंस मैथ्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, आर्ट्स में उसकी स्पेशलिटी बनती जा रही है। ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ ओलंपियाड्स में इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप आपके बच्चे को चैनलाइज कर पाओ, उसे समझ पाओ। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जैसे मैं बोल रही हूँ पेरेंट्स की भी बात हो रही है। हमें भी आदत लग जाती है बच्चे का सक्सेस और फेल्योर दोनों को सहन करने की, दोनों को फेस करने की। क्योंकि होता ऐसा है, अचानक 11th 12th में जाने के बाद, 10th के बाद हम सोचना शुरू कर देते हैं क्या करना है, ये क्या करेगा आगे चल के, कौन से फील्ड्स है, कहाँ जा सकता है, और सब कंफ्यूजन। बच्चा कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज, टीचर्स भी कंफ्यूज। तो इससे अच्छा है आप शुरू से ही अगर बच्चों को स्कूल लेवल से ही ओलंपियाड्स के लिए जाने के लिए बोलो, स्कॉलरशिप्स एग्जाम्स के लिए बैठने के लिए बोलो, तो जहां जहां उसका सक्सेस होगा वहां तो बड़ी खुशी है।
अगर नहीं हुआ तो आपको भी आदत लग जाती है कि फेलियर होने वाला है। समझ रहे हो? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम खाने की चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होती है वो मतलब दैट इज रियली टारगेटिंग। तो ये आदत हमें भी लगनी चाहिए कि हाँ, इसमें फेलियर आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे ही 10th तक जाएंगे ये एग्जाम्स देते देते, तब बच्चों को भी खुद के लिए कॉन्फिडेंस या फिर नहीं आ रहा है ये क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे आ रहा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं होगा। तो इससे आगे चल के उसके करियर के लिए जो आपको पाथ चूज करना है वो बहुत आसान जाता है। इसलिए स्कूल लेवल से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर होने के लिए जाना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों ने बैठना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में लिखा है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। ये एक बहुत अच्छी एग्जाम है, ये स्टैंडर्ड 6th और 9th के बच्चे दे सकते हैं। स्टैंडर्ड 6th और 9th ये एजुकेशनल अगर आप करिकुलम देखो तो उसमें टर्निंग पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्ड 5th तक बच्चे जनरल पढ़ते हैं, उसमें उन्हें स्पेशलाइज साइंस ऐसे कुछ नहीं होता है। साइंस टॉपिक को भी एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है, तो जस्ट एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स, प्लांट्स, इस तरीके से पूरी वेग आइडिया। तो इसके आगे अब स्पेशलाइजेशन शुरू होता है, एग्जैक्टली एयर में कौन से कंपोनेंट्स है, 6th की बात कर रही हूँ। और फिर किसका क्या काम है, फिर इन डिटेल, मतलब एवरीथिंग इज स्टार्ट इन डिटेल एट अ स्टैंडर्ड 6th। तो इसलिए ये एग्जाम स्टैंडर्ड 6th के बच्चों के लिए है और 9th के बच्चों के लिए है। वो तो आप समझ ही सकते हो कि 10th में जाके आगे चल के उनको अपना करियर पाथ चूज करना है। तो अगर वो बाल वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो वो 6th या 9th में बन सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्स है स्टैंडर्ड 6th और 9th में। इस एग्जाम के 4 लेवल होते हैं। देखो, फर्स्ट राउंड होता है एमसीक्यू राउंड, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद प्रैक्टिकल राउंड के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड 6th लेवल पर ही एक अच्छा एक्सपोजर है। प्रैक्टिकल के लिए बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे, अलग से टीचर्स को मिलेंगे, अलग से बिल्डिंग होगी, अलग से एक्सपोजर होगा, आजू बाजू में उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे, इस बार कुछ अलग बच्चे होंगे दूसरे स्कूल से आए हुए, सो नए फ्रेंड्स उन्हें मिल जाएंगे। फिर तीसरा जो राउंड है दैट इज एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, और उसके साथ उसका इंटरव्यू और जनरल इंटरव्यू, इसे 4 राउंड में ये एग्जाम ली जाती है। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में इंस्टीट्यूट की तरफ से हर साल एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर उनको प्रोजेक्ट करना रहता है। तो प्रोजेक्ट करना नहीं, प्रोजेक्ट करना, उसको लिखना, हाथ से लिखना होता है, और इस इंटरव्यू में अपने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, कैसे किया, क्या किया। समझ में आ रहा है आपको? तो एक बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई एग्जाम है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, आर्ट्स में कुछ कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग में बच्चे जा रहे हैं, ये सब सब पता है आपको। इसके साथ ही आजकल बच्चे जा रहे हैं रिसर्च में, और रिसर्च के लिए अभी बहुत अच्छा स्कोप बनते जा रहा है, फंडिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है, और ये एग्जाम उसी की नींव रखी जाती है इस एग्जाम से, बाल वैज्ञानिक, है ना। तो इस एग्जाम के लिए आपके बच्चों को जरूर बैठने के लिए दीजिए स्टैंडर्ड 6th और स्टैंडर्ड 9th में। इस एग्जाम की हर लेवल के ऑनलाइन क्लासेस मैं लेती हूँ। अभी फर्स्ट लेवल हो चुकी है, 20th दिसंबर को फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आ जाएगा, स्टैंडर्ड 6 का, स्टैंडर्ड 9 का, और सेकेंड लेवल की एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू हो रहे हैं फर्स्ट लेवल के एग्जाम के रिजल्ट के बाद, 20th दिसंबर के बाद। ये क्लासेस ऑनलाइन मोड पर होते हैं।
बच्चे अपने घर पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, मैं यहाँ से उनको गाइड करती हूँ और मैं भी यहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करती हूँ, तो वो बहुत अमेजिंग रहता है, मेरे रिजल्ट क्या आए और उनके क्या आए। जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कोई भी और किसी भी लेवल का, तो रिजल्ट ही एक रिजल्ट होता है, वो पॉजिटिव या निगेटिव बाद में उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा स्टार्च की आयोडीन टेस्ट जब की जाती है तब कलर आता है पर्पल ब्लैक। तो ज़रूरी नहीं है हर टेस्ट का कलर आएगा ही, हो सकता है टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पानी ही रखा है तो कलर नहीं आएगा, तो ये रिजल्ट है, उस पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि भैया इसमें स्टार्च नहीं है। ये जो समझ आएगी वो जब बच्चे इस एग्जाम के लिए जाएंगे तब आएगी। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस एग्ज़ाम देने से मिलती है बच्चों को। प्रैक्टिकल करने की बहुत सुंदर एज है, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ज़रूर आपके बच्चे अगर 6 में जा रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए उनको अपीयर कराइए। और ये सारी लेवल्स जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ ही सोचिए जो मैं कह रही हूँ, स्टैंडर्ड फर्स्ट से ही उनको अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने दीजिए। हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है ना हो जाए। देखो हम लोग कुछ नई डिश ट्राई करते हैं, नया ड्रेस ट्राई करते हैं, तब इतना तो सोचते नहीं है ना मैं कैसे दिखूँगी, कैसे दिखूँगा, कौन क्या कहेगा, फिटिंग होगा या नहीं होगा। ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, बाद में पता चलता है नहीं जम रहा है, छोड़ देते हैं। इतने कैजुअली हम बच्चों को ले सकते हैं जब हम उनको फर्स्ट से ही अपीयर होने का चांस दें। ओके, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से हमारी बातें होती रहेंगी। आपके भी जो भी क्वेरीज है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है और कमेंट सेक्शन भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।